Hello students, welcome to my new show e-learning commerce and management with डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो ये आ गया मेरे YouTube चैनल का नाम डॉक्टर दिनेश भक्कर। जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट FY BCom के लिए जो हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक का हम आज 5वां प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एज पर दी सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव एक्सेल की मदद से। और ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम होगा। इसके पहले कि हमने 4 प्रॉब्लम पहले ही देख चुके हैं, काफ़ी सिंपल थे। थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको एक्सेल पर लिए चलते हैं। ये आ गया आपका एक्सेल। सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेंगे यहाँ पर। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 महेश फाइनेंस लिमिटेड का ये प्रॉब्लम आपको दिया गया है। होल्ड्स 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹2 लाख। कब होल्ड किए उसने, वो तारीख भी दी है एज ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 की डेट दी गई है एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹2,20,000। 2,20,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है। इंटरेस्ट कब दिया जाता है उसके बारे में भी फर्स्ट 2 लाइन्स में ही बताया गया है, आप पढ़ लीजिए। 31 मार्च और 30 सितंबर को हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का रेट तो पहले ही आपको ऊपर पता लग गया है 10%। 10% ये जो है पर एनम इंटरेस्ट है और आपको 31 मार्च और 30 सितंबर को मिलता है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, देखिए परचेस के 2 ट्रांजेक्शन है और आप अगर ध्यान से देख पाए तो दोनों भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट के हैं। ओके, एक्स इंटरेस्ट में आपको कॉस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट की रकम माइनस नहीं करनी पड़ती है। इंटरेस्ट का वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आता है कॉस्ट प्राइस पर। ओके, लेकिन कम इंटरेस्ट में आपको कॉस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट की रकम माइनस करनी पड़ती है। तो सेल के तीनों भी ट्रांजैक्शन जो दिए गए हैं वो कम इंटरेस्ट के हैं। ओके, नीचे एक लास्ट लाइन दी गई है, वो भी हम पढ़ लेंगे। ब्रोकरेज ऑफ 1% टू बी कंसिडर्ड इन ऑल ट्रांजेक्शन। सारे ट्रांजेक्शन्स में 1% ब्रोकरेज आपको एडलेस करना है। देखिए परचेस के समय क्या होता है, आप वो इन्वेस्टमेंट खरीदी करते हैं तो ब्रोकरेज आपका खर्चा है, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यानी परचेस की समय आपको ब्रोकरेज ऐड करना है कॉस्ट प्राइस में। ओके, और सेल के समय आपको पैसे आ रहे होते हैं, उस समय भी ब्रोकरेज आपका खर्चा है, आपको ब्रोकरेज देना है, बट आपको आने वाले पैसे में से ब्रोकरेज की रकम कम करनी है। मुझे ये बताना था कि परचेस में ब्रोकरेज ऐड करना है कॉस्ट प्राइस में और सेल में ब्रोकरेज लेस करना है। और आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ इंटरेस्ट भी जो है कम इंटरेस्ट है सेल साइड में, तो कम इंटरेस्ट भी आपको माइनस करना है, ब्रोकरेज भी आपको माइनस करना है। हम यहाँ पर इस साइड उसका कैलकुलेशन भी ठीक से कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए। एक चीज़ याद रखिए, ब्रोकरेज जो है सेल में से माइनस करेंगे आप, और ब्रोकरेज जो आपको 1% है परचेज साइड में उसको आप ऐड करेंगे, तब जाकर आपकी कॉस्ट प्राइस निकल पाएंगी। यहाँ पर मैंने कॉलम बना लिए कॉस्ट प्राइस, हम कॉलमर फॉर्मेट में यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सारी वर्किंग्स जो करते हैं हम कॉलमर फॉर्मेट में करते हैं। इसके पहले के चारों प्रॉब्लम में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। आपको और कुछ नए नए सब्जेक्ट्स के वीडियो जानने हो उसके बारे में भी कमेंट्स कीजिए। मेरा ईमेल आईडी मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यदि आपने इससे पहले के चारों प्रॉब्लम नहीं देखे तो वो भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहां जाकर भी वो चारों प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। पहले 1 बाय 1 आप सभी प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमको लेजर अकाउंट बनाने के लिए कहा है, पढ़िए यहाँ पर। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यूइंग सिक्योरिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2016 ऑन FIFO मेथड। FIFO बेसिस, FIFO मेथड पर आपको क्या करना है, क्लोजिंग वैल्यूएशन निकालना है। तो हम फर्स्ट डेट से शुरू करेंगे, 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस BD। ओके, तो आपको बैलेंस दिया गया है ऊपर 2 लाख रुपए आपकी फेस वैल्यू है। डेबिट साइड में ये 3 कॉलम बनते हैं, ये आपको पहले से पता है, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। उसके इसके साथ में डेट और पर्टिकुलर, इस तरह से 5 कॉलम डेबिट में बनेंगे, 5 कॉलम क्रेडिट में बनेंगे। ओके, और लास्ट में हम इनकी बैलेंसिंग कर कर प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। इंटरेस्ट में हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो भी कैलकुलेट करेंगे, और कॉस्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, अल्टीमेटली सारा हम बैलेंसिंग कर लेंगे क्योंकि ये लेजर अकाउंट है।
इसी की आपको जनरल एंट्री देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसके भी 2 प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर जनरल एंट्रीज भी चेक कर सकते हैं। ओके, बट जनरली हमको लेजर अकाउंट्स पूछे जाते हैं। तो आ जाइए, यहाँ पर 2,20,000 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस दी गई है आपको फर्स्ट 2 लाइन्स में। ओके, इस पर क्या होता है, एक एक्रूड इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स, तो आपको वो एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी को आपके पास आई, लेकिन खरीदी कब की थी ये आपको पता नहीं, बट आपको जहाँ तक इंटरेस्ट मिला है उसके आगे का जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड है। मतलब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च और 30 सितंबर इस 2 तारीख को आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिला है। ओके, उसके बाद काउंट कीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर अक्रूड है, मिलना बाकी है, क्योंकि आज 1 जनवरी है। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको लेना नहीं है क्योंकि 1 तारीख है जनवरी की। ओके, तो यहाँ पर हम अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ थोड़ा कॉलमर फॉर्म में हम क्या करेंगे, डेट पहले मेंशन कर देंगे किस दिन का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। फेस वैल्यू लिखिए, 2 लाख रुपए फेस वैल्यू है, ये पता है आपको, 3 महीने का इंटरेस्ट है अक्रूड। ओके, अब आ जाइए ईयरली इंटरेस्ट पहले हम निकाल लेते हैं, बाद में उसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो एक्चुअल इंटरेस्ट का कॉलम है, हम ताकि आसानी हो इसलिए ईयरली इंटरेस्ट पहले निकालते हैं। 2 लाख इंटू 10%। ओके, ये आ गया आपका ईयरली इंटरेस्ट। अब मेरे पास एक्सेल है, फॉर्मेट है, आप कैलकुलेटर पर इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 लाख इंटू 10 परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ओके, 10%, तो ये आ गया 20,000। अब 20,000 जो आ गया है ये, इसको आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, क्योंकि 3 महीने का आपको कैलकुलेट करना है, भागीले 12 क्योंकि 12 महीने होते हैं ईयर में, और गुनीले 3 महीने का आपको चाहिए। तो 5,000 रुपीज़ ये जो इंटरेस्ट आया है ये आपका अक्रूड इंटरेस्ट है। ओके, तो आ जाइए अब नेक्स्ट आपको यहाँ देखना है, परचेस की एंट्री काफ़ी दूर है, लेकिन उससे पहले सेल की एंट्री आ सकती है। 1 मार्च को सेल की एंट्री दी गई है, परचेस 1 मई है, मई काफ़ी दूर है, अभी हमारा जनवरी चल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट भी 31 मार्च है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं एक सेल की एंट्री आ सकती है 1 मार्च को, आपको डेट वाइज लेना है। ठीक है, हम सीक्वेंस लगा देते हैं। ओके, ये एंट्री आपकी फर्स्ट होगी। ओके, ये एंट्री फर्स्ट होगी, इसके बाद ऊपर देखिए आप, ये एंट्री आपकी सेकंड होगी, बाद में ये एंट्री आपकी थर्ड होगी, मार्च की है, जून की है, ये फोर्थ होगी, और लास्ट वाली ये 5th होगी। लेकिन बीच में 2 एंट्रीज आपकी कौन सी आएगी, इंटरेस्ट की भी आ जाएगी, वो आपको याद रखनी है। ओके, तो आ जाइए, ये फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ पर रफली लिख दिया है, ये फर्स्ट एंट्री हम ले लेंगे। ओके, 1 जून मार्च 16 टू बैंक, आपको बैंक में पैसे आ रहे हैं, आपने 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है, फेस वैल्यू में लिख दीजिए 1,20,000। ओके, अब इसकी आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस के कॉलम में आ जाइए आप, 1 मार्च 16। ओके, कॉस्ट प्राइस निकालिए, 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, 115 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस, रफ आ गई है, अभी फाइनल कॉस्ट प्राइस नहीं आई है, ये रफली कॉस्ट प्राइस आई है, जो यहाँ पर 115 दिया गया है उस हिसाब से हमने ये कॉस्ट प्राइस ली है। ये हमारा हो गया, इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे, फर्स्ट हमारे ट्रांजेक्शन हो गया। ओके, वो रफ है, रफली हमने वहाँ पर लिख के रखे, नंबर्स दे दिए ताकि आपको याद हो। ओके, अब एक काम कीजिए, कम इंटरेस्ट है, ये एक चीज़ पढ़ लीजिए, यहाँ पर कम इंटरेस्ट है, तो पहले इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए आप, बाद में ब्रोकरेज वगैरह भी हम निकालेंगे, पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ओके, 1 मार्च 16, तो आपको कितने दिन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, देखिए 5 महीने का मिलना चाहिए। किस तरह से, आपको 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी आपको लेना है, फरवरी भी आपको लेना है, मार्च आप नहीं लेंगे क्योंकि मार्च का क्या है, एक पहली तारीख है। तो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना है। और आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है, तो आज जब आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, तो जिस किसी को बेचा है, या आपने उस गवर्नमेंट के बॉन्ड एक्चुअल मार्केट में सेल किए, या कहीं पर भी जहाँ पर, या जहाँ से आपने खरीदे थे वहीं पर सेल किए, तब आपको 5 महीने का इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास से जा रही है। 1,20,000 उसकी फेस वैल्यू आ गई। अब 1,20,000 पे आप पहले 10% से निकाल लीजिए। ओके, मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, 1,20,000 इंटू 10%।
ओके, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 12,000। 12,000 को आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 महीने का इंटरेस्ट आ गया। 5,000 रुपये आपको यहाँ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, अब ये आ गया आपका कम इंटरेस्ट 5,000, लेकिन ब्रोकरेज भी आपको निकालना है। मैंने पहले ही कहा हर ट्रांजेक्शन में 1% का ब्रोकरेज आपको कैलकुलेट करना है। तो 1,38,000 पर 1%, ओके, इंटू 1%, ये आ गया आपका 1,380 रुपये। 1,380 रुपये ब्रोकरेज है, ऐड कर लीजिए उसमें इंटरेस्ट की रकम 5,000, क्योंकि ब्रोकरेज और कम इंटरेस्ट आपको दोनों एक साथ ऐड करना है, क्योंकि बाद में उसको आप लेस करेंगे। ओके, 6,380 आपका ये ब्रोकरेज और कम इंटरेस्ट दोनों आ गया। 1,380 ब्रोकरेज, 5,000 रुपये इंटरेस्ट। अब ये माइनस कर दीजिए आप, क्योंकि जब भी आप वो कॉस्ट प्राइस में से कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, कम इंटरेस्ट तो माइनस होगा, ब्रोकरेज भी आपको माइनस करना है, उतनी रकम आपको कम मिलने वाली है सेल करते समय। ओके, तो आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ गई 1,31,620 रुपये, इस तरह से। तो आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पहले निकाली, यहाँ पर जो 115 यहाँ रेट दिया गया था 1,20,000 को, उसको क्या किया आपने, 1,20,000 को इंटू 115 किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, तो आपकी कॉस्ट प्राइस रफली आ गई। लेकिन उसमें से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट और ब्रोकरेज दोनों माइनस करना थे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहली एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए सेकेंड एंट्री पर। सेकेंड एंट्री हमारी परचेस की आ रही है, देखिए 1 मई, लेकिन रुक जाइए, उससे पहले 31 मार्च आता है यहाँ पर, और 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री करनी है। ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री कर लीजिए, टू बैंक इंटू बाय बैंक, बाय करेंगे हम यहाँ पे, बाय बैंक इंटू ब्रैकेट इंटरेस्ट। ओके, ऊपर भी बाय बैंक कर लेंगे। क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं, डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं, ये आपको पता है। तो आ जाइए, इंटरेस्ट हमको कितने रुपए पे मिलने वाला है देख लीजिए। 31 मार्च 16 को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपके फेस वैल्यू 2 लाख रुपए है। ओके, आपने जो खरीदी की है, जो आपकी ओपनिंग है, लेकिन उसमें से आपने 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी। यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके पास एक्चुअल 80,000 की ही इन्वेस्टमेंट अभी बैलेंस है। तो 80,000 की इन्वेस्टमेंट पर आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, इंटरेस्ट जब रिसीव्ड होता है, आपको पता है बार बार आपको मंथ काउंट करने की जरूरत नहीं है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, 6 महीने का मिलता है। ओके, फिर भी आप काउंट कर लीजिए, अक्टूबर सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा लेंगे क्योंकि 31 तारीख है। ओके, अब आ जाइए 80,000 पर आप 10% निकाल लीजिए। ओके, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, और हाफ कर लीजिए उसको, या डिवाइडेड बाय 12 करेंगे आप, इंटू 6 करेंगे, क्योंकि 12 महीने का आपको मंथली निकालना है, उसके बाद आपको 6 मंथ से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया है। 4,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, मिल रहा है। यहाँ पर फेस वैल्यू के कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा और कॉस्ट के कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री है। अब हमको सेकेंड एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं हम, ये सेकेंड एंट्री है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, जो 2 नंबर हमने लिखा था। अब ये एंट्री हम करेंगे, परचेस की एंट्री है। 1 मई 16 टू बैंक हमने परचेस किया है, आप वहाँ पर रकम देख सकते हैं 40,000, और अब आ जाइए यहाँ पर हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। आप याद रखिए, परचेस में आपको ब्रोकरेज ऐड करना है, सेल में आपको ब्रोकरेज लेस करना होता है। ओके, 1 मई 16 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपकी निकल के आ रही है 40,000, गुनीले देखिए वहाँ दिया गया है 110 रुपये, डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि 100 ये एक बेसिक वैल्यू है, और 100 के मल्टीपल्स में जो भी आपकी बॉन्ड्स आपको दिए गए हैं, और 110 रुपये में आपने बेचे एट 110, इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर आप ब्रोकरेज निकाल लीजिए 1%, 44,000 के 1% निकाल सकते हैं आप। ओके, इंटू 1%, ये आपका ब्रोकरेज आ गया 440 रुपये। आपको ऐड करना है 44,000 में 440 रुपीज़ ऐड करने हैं, तो 44,440 रुपये यहाँ पर हमने लिख दिया है। हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस भी करना नहीं पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर लिख देना पड़ता है। ओके, चलिए तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 1/5/16 का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू 40,000, कितने मंथ्स काउंट कर लीजिए। देखिए 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट मिला है, उसके बाद अप्रैल, मई नहीं आएगा क्योंकि 1 तारीख है, एक ही महीने का इंटरेस्ट। ओके,
40,000 पर 1 मंथ का इंटरेस्ट। तो पहले ईयरली निकाल लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से निकालते हैं, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ईयरली आ गया 4,000 रुपये 10% से। अब 4,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, ओके, एक महीने का, या इंटू 1 नहीं भी किया तो चलेगा। तो ये आ गया 333। तो इसको हम राउंड अप करके यहाँ पर लिख देंगे और वही इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 2 एंट्रीज कर ली, ओके। अब हमारी थर्ड एंट्री ये आती है, ये थर्ड एंट्री है। हम ये भी एंट्री करेंगे 1 जून की। 1 जून की एंट्री कर लीजिए। 1 जून 16 बाय बैंक। आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट सेल की है। कितने रुपीस की इन्वेस्टमेंट है आपकी, 70,000 की है। कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है, आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 1 जून 16, 1 जून 16 की कॉस्ट प्राइस आ रही है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 118 डिवाइडेड बाय 100। वहाँ पर 118 दिया गया है, तो 118 इंटू करेंगे हम और 100 से उसको डिवाइड करेंगे। ये आपकी रफली कॉस्ट प्राइस आ रही है, ओके। अब इस पर आप ब्रोकरेज निकाल लीजिए इंटू 1%, जो भी प्राइस है उस पर 1% कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लीजिए। और अभी गड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, ओके। देख रहे हैं यहाँ पर मैं ये जो 3 लिखा है ये यहाँ से उड़ा रहा हूँ, ये एंट्री हम अभी कर ही रहे हैं, ओके। 1 जून का हम इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 जून का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए आप 70,000 पर। कितने मंथ्स का, मंथ्स काउंट कर लीजिए, ओके। मार्च को आपको इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पर देखिए। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून नहीं लेंगे आप, क्योंकि 1 तारीख है, ओके। अप्रैल और मई 2 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। 70,000 पर आप निकाल लीजिए 10% से, ओके, डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से 7,000 रुपये आ गए। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो इसको भी राउंड अप कर लीजिए, 1167 रुपये, 67 रुपीज़, ओके, 1167 रुपीज़। यहाँ पर हम इंटरेस्ट लिख सकते हैं। अब आपको ये इंटरेस्ट कम होने की वजह से यहाँ पर आपको वो इंटरेस्ट मेंशन करना है। 826 प्लस 1167 रुपये का आपका इंटरेस्ट है। दोनों भी हमने एक साथ ले लिया है यहाँ कॉलमर फॉर्म में, और ताकि हम उसको माइनस कर सके। 82,600 माइनस 1,993 रुपये, 1,993 रुपये। तो 80,607 की रकम आ रही है। ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गई। इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट और ब्रोकरेज दोनों भी सेल साइड में से लेस हो रहा है, ओके। आप ध्यान से देखिए, तीनों सेल एंट्रीज में कम इंटरेस्ट दिया गया है हमको। अगली एंट्री हमको ये करनी है, 4th एंट्री 31 जुलाई की। इंटरेस्ट की डेट अभी काफ़ी दूर है, 30 सितंबर, ओके। तो पहले 4th एंट्री आप कर लीजिए 31 जुलाई की, बाय बैंक, सेम एंट्री होगी और रकम आपको दी गई है 30,000। आ जाइए यहाँ पर, आप कॉस्ट प्राइस की वर्किंग कर लीजिए। 31 जुलाई 16, 30,000 आपकी कॉस्ट प्राइस है, इंटू देखिए 116 वहाँ दिया गया है, डिवाइडेड बाय 100। ये आ गई आपकी रफ कॉस्ट प्राइस। ये 4th नंबर की एंट्री हम कर रहे हैं। देखिए 116 दिया गया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 116 किया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 116 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया आपका 34,800। आपको हर बार कैलकुलेटर का यूज़ करके ये छोटी छोटी रकम कैलकुलेट करनी है, वहाँ पर लिखनी है। ये आपकी रफ कॉस्ट प्राइस आ गई, ओके। अब आप इस पे क्या करिए, ब्रोकरेज निकाल लीजिए। 34,800 पर 1% से आपका ब्रोकरेज आ गया, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। आपको ये लास्ट लाइन में दिया गया है, ब्रोकरेज ऑफ 1% टू बी कंसिडर्ड इन ऑल ट्रांजेक्शन। सभी ट्रांजेक्शन पे 1% ब्रोकरेज आपको कंसिडर करना है। 348 रुपये ब्रोकरेज आ गया। हम यहाँ पर फाइनल कॉस्ट प्राइस निकाल लें क्या? बिल्कुल नहीं, आपको कम इंटरेस्ट दिया गया है। अभी कम इंटरेस्ट भी निकालिए, उसके बाद फाइनली सब एक साथ लेस करेंगे। आप कम इंटरेस्ट निकाल लीजिए 31 जुलाई तक। कब तक आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए? देखिए आपको लास्ट में कहाँ तक मिला था वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। आपको लास्ट में मिला था 31 मार्च को। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा लेंगे आप, क्योंकि 31 तारीख है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, 4 महीने का इंटरेस्ट आपको लेना है यहाँ पर, ओके। अब 4 महीने का इंटरेस्ट किस तरह से लेंगे? 30,000 इंटू 10%। 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है, ओके। तो ये ईयरली इंटरेस्ट आ गया। 3,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4। 3,000 डिवाइडेड बाय 12 भागीले 12 करना है आपको, गुनीले 4 करना है, ओके। तो ये आपका 4 महीने का इंटरेस्ट आ गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये इंटरेस्ट आप यहाँ लिखेंगे
और 1,000 रुपये इंटरेस्ट आपको यहाँ कम इंटरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर भी इंटरेस्ट आपको ब्रोकरेज में ऐड करना है, ताकि आप दोनों को उसके साथ में माइनस कर सके। 34,800 माइनस 1,348, ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस 33,452 रुपये की। कॉस्ट प्राइस में से हमने क्या किया, रफ कॉस्ट प्राइस में से ब्रोकरेज भी माइनस किया और कम इंटरेस्ट भी माइनस किया। मुझे बताइए, तीनों कम इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, तीनों कम इंटरेस्ट में हमने ब्रोकरेज भी माइनस किया है, कम इंटरेस्ट भी माइनस किया है। सेल साइड में से आप ब्रोकरेज माइनस करते हैं और परचेज साइड में ब्रोकरेज आप प्लस करते हैं। पांचवी एंट्री आपको लिखना नहीं है, उससे पहले आपको इंटरेस्ट की रकम, डेट आ रही है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट कर लेना है। 30 सितंबर 16 बाय बैंक इंटू ब्रैकेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कितनी रकम पर मिल रहा है वो भी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 2,40,000 दिए हैं, डेबिट साइड में मेरे पास तो टोटल ऑटोमेटिक आ जाती है, एक्सेल है, आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके डेबिट साइड के कॉलम्स की कितनी टोटल आ रही है। 2,40,000 और उसमें से ये 2,20,000 अगर माइनस करते हैं तो आपके पास एज ऑन 30 सितंबर 2016 को सिर्फ 20,000 की इन्वेस्टमेंट बाकी है और इस पर आपको हाफ ईयरली 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता है। 20,000 पर आप 10% से निकालिए, ओके, 2,000 रुपये आएंगे। 2,000 को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो 1,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 10,000 हो गया वो, अब उसको 1,000 कर लीजिए। देखिए इस तरह से 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको मिल गया। अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन मुझे लगता है यहाँ पर बचा हुआ है, 5वां ट्रांजेक्शन, ओके, ये वाला। अब इसको डिलीट कर दीजिए और ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। 1/11/16 का ट्रांजेक्शन हम पढ़ लेते हैं, जिसकी फेस वैल्यू 36,000 है। एट 106 आपने परचेस किया है और एक्स इंटरेस्ट है उसमें 106 रुपये में आपने परचेस किया है। 1/11/16 ओके टू बैंक। 2016 पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास डेट के कॉलम में थोड़ी सी जगह कम है, एक ही स्क्रीन पे सारा कुछ बैठाना है, इसलिए इस तरह से हो रहा है। आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए। 1/11/16 की 36,000 रुपये आपकी फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 106 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। और इसी पर आप क्या कीजिए, 1% निकाल लीजिए। 1% क्या होता है, ब्रोकरेज। हम इसको राउंड अप कर लेंगे, 382 करेंगे, ओके। 381.6 आया था, आपने उसको 382 कर दिया। अब आपको कॉस्ट प्राइस में से ब्रोकरेज ऐड करना पड़ता है, ओके। 382 38,160 में आपको ब्रोकरेज ऐड करना है और आपने ऐड करने के बाद जो भी कॉस्ट प्राइस आती है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक्स इंटरेस्ट थी इसलिए हमने डायरेक्ट मेंशन कर दी, इंटरेस्ट अभी तक हमने निकाला नहीं है। एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आप बाद में भी निकालते हैं तो चलता है, बट कम इंटरेस्ट में कॉस्ट प्राइस निकालने से पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, तो हम यहाँ बाद में इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और वहाँ पर मेंशन करेंगे। 1/11/16 का आपका इंटरेस्ट आ रहा है 36,000 पर, और कितने महीने का आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 30 सितंबर को आपको मिला है, उसके बाद अक्टूबर, एक ही महीना। नवंबर तो लेंगे नहीं आप क्योंकि 1 तारीख है, तो 30 सितंबर के बाद एक ही महीने का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो अक्टूबर का है, ओके। तो 36,000 पर 10% से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3,600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 नहीं भी किया तो चलता है, वो 1 मंथ का इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पे 300 रुपीज़, ओके। 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। मुझे लगता है ये पांचों परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन हो गए आपके, और ये 2 एंट्रीज भी हो गई है। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम नियर अबाउट क्लोज होता है, बट आपको इसको सारा बैलेंसिंग कर लेना है। बैलेंसिंग करते समय लास्ट में एक एंट्री आपको अक्रूड की भी करना पड़ती है, क्योंकि जहाँ तक इंटरेस्ट आपको मिला है उससे आगे का इस फाइनल डेट तक का इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट कर लेना पड़ता है। तो देखिए 30 सितंबर तक आपको इंटरेस्ट मिला है, अभी आपके पास कितनी वैल्यू है, ये 2 लाख है, उसके बाद 40,000 है और ये 36,000 है। तीनों की टोटल यहाँ दिखाई दे रही है, आप कैलकुलेटर पर कर लीजिए। 2,76,000 की टोटल है। तो यहाँ पर आप अक्रूड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए आ गए। आपके पास डेबिट साइड में 2,76,000 है, उसमें से क्रेडिट साइड के 2,20,000 का जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया है वो आप माइनस कर देंगे। एक्चुअली आपके पास आज की डेट में 56,000 की इन्वेस्टमेंट बाकी है। 56,000 क्या है, आपका क्लोजिंग बैलेंस है। आ जाइए वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, बाय बैलेंस CD 56,000। और देखिए ये दोनों कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ पर मैच हो रहे हैं। 56,000 हमको इसको करना है। देखिए 276,
तो 56,000 पर इंटरेस्ट निकालिए कितने महीने का, आपको कहाँ तक मिला है, सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा लेंगे क्योंकि 31 तारीख है। ओके, तो 56,000 पर 10% से आप पहले निकाल लीजिए ईयरली, और अब ईयरली इंटरेस्ट निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 12 करके उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट आपको जानना है। तो 1400 रुपये का इंटरेस्ट क्या हो रहा है, अक्रूड यहाँ पर हो रहा है। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, अब आपको फीफो मेथड से क्लोजिंग बैलेंस निकालनी है। देखिए यहाँ पर फीफो मेथड का यूज़ करना है, वैल्यूइंग सिक्योरिटीज़ के लिए आपको फीफो मेथड यूज़ करनी है। फीफो मेथड के लिए स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया, आप रिवर्स में जाइए, परचेस साइड में चले जाइए और वहाँ से रिवर्स आप लेने शुरू कर दीजिए, जहाँ तक आपके 56,000 आते हैं आप वहाँ पर रुक जाइए। देखिए ये पहले 36,000 है, ये हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 36,000 और उसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है 38,542 रुपये, वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। मुझे लगता है 56,000 तक पहुँचने के लिए ये 100% लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये 40,000 पूरे लेने चाहिए कि आपको 56,000 तक पहुंचने के लिए, नहीं पूरे तो लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप पूरे लेंगे तो वो 76,000 हो जाएंगे, इतने आपको नहीं चाहिए। तो अभी ये 40,000 की जो भी कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर मेंशन कर दीजिए और मुझे ये बताइए आपको इससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 एंट्री में आपका काम हो रहा है। पहले तो ये 36,000 आप 100% लेंगे और 36 में से अब कितने बचे हैं आपके, देखिए 56 तक जाना है आपको, यानी 20,000 आपके बचे हैं, मतलब 40 में से 20,000 आपको लेना है, यानी 50% आप उसमें से काउंट कर सकते हैं। ओके, 36,000 आपको पूरे लेने हैं, 36,000 और उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस है वो आपने ले ली। अब 40,000 जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं इसके आप 50% ले लीजिए। ओके, 20,000 आ गए आपके 56,000। ओके, अब ये जो रकम है कॉस्ट प्राइस, इसके भी 50% आपको लेनी है, क्योंकि 40,000 के 50% लिए तो इसके भी 50% लीजिए। और मैंने तो यहाँ टोटल पहले ही लगा कर रख दी थी, आप कैलकुलेटर पर काउंट कीजिए और टोटल लगाइए 60,762 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस आ रही है। देखिए ये 38,000 और ये 40,000 वाले का 50%, तो ये दोनों की टोटल आती है 60,762। देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रही है नीचे, ओके एकदम नीचे भी दिखाई दे रही है 60,762। ये एक्सेल है, थोड़ा सा 2 कॉलम को इस तरह से अगर वहाँ पर चेक किया तो आपको नीचे सम भी दिखाई देता है। ओके, तो आप कैलकुलेटर पर काउंट कीजिए, ये आ गया 60,762। सबसे पहले हम इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट में कुछ प्रॉफिट है या वो देखेंगे। 31/12/16 2P&L इंटू ब्रैकेट इंटरेस्ट हम क्लोज करेंगे। ओके, 13,567 मुझे क्रेडिट साइड में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे पास एक्सेल है, सारी टोटल्स दिख रही है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, टोटल पहले लगाइए 13,567, उसमें से डेबिट साइड आप माइनस कर दीजिए। डेबिट साइड मुझे दिखाई दे रही थी 5,633, मैंने माइनस करने के बाद 7,934 रुपये का यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है इंटरेस्ट में। ओके, अब इन्वेस्टमेंट आपने की है तो इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला है। और आप ये देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट में भी प्रॉफिट होना चाहिए और वो हो रहा है क्योंकि आप वहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह सारी चीज़ें देने के बाद भी कुछ तो भी कॉस्ट प्राइस आपकी बच रही है। कॉस्ट प्राइस में भी आपने अर्निंग की है, खरीदे बेचते समय भी आपने अच्छे रेटों में उसके सेल किया है। देखिए परचेस के रेट 110 आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 106 दे रहे हैं, लेकिन सेल के रेट देखिए 115, 16, 18 इस तरह से, मतलब आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट है। तो आप ये प्रॉफिट काउंट कर लीजिए, 3,06,000 मेरी तो टोटल आ गई। यहाँ पर आप अपनी टोटल लगा लीजिए क्रेडिट साइड की, 3,06,000 यहाँ पर क्रेडिट साइड में 3,06,441 रुपये, उसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस कीजिए 3,02,982 रुपये। तो यहाँ आपका प्रॉफिट आता है 3,459 रुपीज़ का। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है इस तरह से। 3,459 रुपये का प्रॉफिट हमने निकाला, इंटरेस्ट भी हमने प्रॉफिट में निकाला यहाँ पर 7,934 रुपये का। यहाँ पर हमने एक वर्किंग नोट की है इस साइड पे। तो इस तरह के ब्रोकरेज का भी हमने थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम भी, ये 1% का ब्रोकरेज लेते हुए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, जिसमें सेल की 3 एंट्री थी, परचेस की 2 एंट्री थी। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम कैसा लगा, एक लास्ट के एनिमेशन के वीडियो के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो ये आ गया हमारा लास्ट वाला एनिमेशन का वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने ये वीडियो अंत तक देखा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। अलग अलग वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप बताइए किस तरह से आपको समझ रहा है। कोई और क्यूरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, आप ईमेल आईडी नोट कीजिए। और अलग अलग वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल पर बार बार विजिट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।